सर सैनिक स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता क्या? नहीं भाई अगले साल 9th में करवा लीजिए। सर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है ना, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होती क्या? नहीं होती साहब, उसमें शायद टाइम लगेगा अभी। सर ये सैनिक स्कूल सतारा की फीस कितनी है? वो ना मैं समझ गया। बहुत से सवाल है आपके, इंडिविजुअली तो सबके जवाब देते देते ये साल बीत जाएगा। आइए यहीं डिस्कस कर लेते हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड 4 सबसे बड़े सवाल। एज लिमिट, रिजर्वेशन, फीस और स्कॉलरशिप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। चलिए आरंभ है प्रचंड। तो सबसे पहला सवाल, सबसे कॉमन सवाल जो है, मतलब ये एज लिमिट वाला, ये उससे पहले भी आता है बाद में भी आता रहता है, आप पहले चेक करना थे ना यार। खैर, एज लिमिट का ये कि गर्ल्स एंड बॉयज सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6th शुड बी 10 to 12 years of age as of 31 March in the year that admission is being sought। यानी जिस साल एडमिशन हो रहा है उस साल की 31 मार्च को 6th क्लास में दाखिला चाहने वाले कैंडिडेट, गर्ल्स और बॉयज दोनों की उम्र जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। Boys seeking admission for class 9th should be aged between 13 to 15 years as of 31st March in the year admission is being sought। यानी कि ठीक उसी तरह 9th में जो एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट हैं उन लड़कों की उम्र 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। ये सिर्फ बॉयज के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि 9th में गर्ल्स की एंट्री फिलहाल सैनिक स्कूल्स में नहीं है। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी की। सैनिक स्कूल्स में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? तो हुजूर 67% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट या यूटी वेयर द सैनिक स्कूल इज लोकेटेड। यानी 67% सीट्स जो है वो डोमिसाइल होती हैं। 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 67-33 का वो चलता है। अब इन कोटास के अंदर भी, इन रिजर्वेशन के अंदर भी अलग रिजर्वेशंस चलती है, जैसे कि 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट, 7.5% सीट्स एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं और 27% जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में नॉन क्रीमी लेयर की जो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ओबीसी एनसीएल लिस्ट है उसके लिए होती है। यानी कि 49.5% सीट्स जो हैं वो इन 3 कैटेगरीज में रिजर्व्ड होती है। जो बाकी की 50.5% सीट्स बचती हैं उसमें से 25% सीटें रिजर्व्ड होती हैं डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स, यानी उनके बच्चों के लिए। अदर स्टेट्स और यूटी का जो कोटा है उसमें भी मेरिट के हिसाब से सीट्स जाती हैं और जिसमें कि 25% वैकेंसी जो है एट बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा क्लास 6th में हर सैनिक स्कूल में 10% की टोटल वैकेंसी की टोटल 10% सीटें या 10 सीटें, इनमें से जो भी ज्यादा है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि अगर किसी स्कूल में मान लीजिए टोटली 40 सीट्स हैं तो उसमें 10 सीट्स लड़कियों के लिए जाएंगी, लेकिन अगर किसी स्कूल में मान लीजिए किसी साल 120 सीट्स हैं तो 12 सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो ये तो था सीट्स रिजर्वेशन। तीसरी और बहुत जरूरी बात पे हम आते हैं, फीस डिस्ट्रीब्यूशन। तो फीस में पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि है कितनी। ट्यूशन फीस जो है वो जो है इस साल के लिए 96,631 है। ठीक है, उसके अलावा डाइटरी चार्जेस 26,550, क्लोथिंग अलाउंस 1,500, पॉकेट मनी स्लैश इंसिडेंटल चार्जेस 14,590, 9th क्लास के लिए 14,890। इसमें आता है वॉशिंग, हेयर कटिंग, व्हीकल, सिनेमा, एक्स्ट्रा क्लोथिंग, स्कूल कैलेंडर, डायरी, मैगजीन, आई कार्ड, बैरक डैमेज, स्पेक्स यानी कि स्टूडेंट पेरेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके चार्जेस, स्मार्ट क्लास के चार्जेस, 11th-12th के लिए न्यूज़पेपर, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 9th, 10th, 11th, 12th के लिए लगती है, वो अलग अलग। ठीक है, ये सब उसमें आता है जो 15,000 रुपए के आसपास हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी मनी जो है रिफंडेबल होती है, लेकिन वो भी लगती है 3,000 जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए 1,500 रुपए सिक्योरिटी मनी जाती है। यानी कि टोटल फी जो है वो जनरल कैटेगरी में हर 1 साल की हो जाती है 1,42,271 और 9th क्लास के लिए 1,42,571, वहीं SC ST के लिए 1,40,771 और 1,41,071। ये जो 300 रुपए एक्स्ट्रा 9th में एडमिशन के लग रहे हैं वो CBSE की रजिस्ट्रेशन फीस है जो 9th क्लास में डिपॉजिट होती है। इसके अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी का ये नियम है कि हर साल 10% ट्यूशन फी में इंक्रीज होता है और जो डाइटरी आइटम्स की फीस है उसका जो फी है वो साल दर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जितना वहां से आ रहा है उस हिसाब से
चेंज होता रहता है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। अब फीस थोड़ी सी आपको हैवी लग सकती है और सारी चीजें, पर स्कॉलरशिप्स भी तो हैं। आइए बात करते हैं सैनिक स्कूल के स्कॉलरशिप्स के बारे में। Cadets studying in सैनिक schools are eligible for state government scholarships based on their parents' annual income। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, हर स्टेट कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप, वेरिंग रेट्स पे है। जो जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल रही उसको भी मिल सकती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, वो जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं जो डिफेंस कोटा पे एडमिट हुए हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप है उसके बेनिफिट्स ऐसे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से इस साल के लिए कि स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी उन स्टूडेंट्स को जो 6th क्लास में जिन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, उसके बाद आने वाले जो साल है उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का प्लान ये है कि वो जो स्कॉलरशिप धीरे धीरे और क्लासेस में भी जाएगी अप अंटिल क्लास 12th, यानी कि वो सारे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप पहुंचाने की स्कीम है। स्कीम में ये है कि 50% ऑफ द फीस सब्जेक्ट, फीस जो है ट्यूशन फी, उसका 50% सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो फी का वेवर है इसको एक तरह से वेवर ही कंसिडर करें। इसकी मैक्सिमम लिमिट 40,000 रुपये पर एनम है, यानी कि अप टू 40,000 ये जा सकती है। और हर क्लास की ये 50% क्लास स्ट्रेंथ को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 50 स्टूडेंट्स की जो है अपर लिमिट है, यानी कि अगर किसी स्कूल में 90 बच्चे हैं तो 45 को, और अगर 110 हैं तो 50 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मिनिस्ट्री का ये भी प्लान है कि स्कॉलरशिप जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को मिलेगी, जो कि मेरिट कम मींस बेसिस होगी, यानी दोनों चीजें, कि वो बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है और मेरिट में अच्छे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप मेन रूप से लागू होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सैनिक स्कूल एडमिशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे सवाल, ये बड़े सवाल थे, तो अगर आपके पास और भी सवाल है तो उन्हें बेझिझक हम तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स तो खुला है ही, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स का लिंक भी है। ठीक है, तो हमें वहां ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। धन्यवाद, जय हिंद। मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे थे नवगुरु टीवी।